पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के सभी सांसद और विधायक इस वक्त जंतर मंतर पे बैठे हैं। जिस तरह से मोदी सरकार ने कृषि कानून पास करने के बाद जो स्थिति पंजाब में उत्पन्न हुई है और पंजाब की सरकार ने विधानसभा में जिस तरह से मोदी सरकार द्वारा पास कराए गए कृषि कानून के खिलाफ रिजोल्यूशन पास किया और उसको लेकर लगातार वहाँ जिस तरह से एजिटेशन हो रहा है, जिस तरह से ब्लॉकेज हुआ है, पंजाब की सरकार का आरोप है कि मोदी सरकार जानबूझकर पंजाब तक ज़रूरत की चीज़ों को नहीं पहुंचने दे रही है। और जिस तरह से रेलवे ट्रैक पे लोग एजिटेशन कर रहे थे और उसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से पत्र लिखा रेल मंत्री को कि कम से कम वो फ्रेट ट्रेन को आने दे ताकि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो एसेंशियल गुड्स हैं, वो लोगों तक पहुंच पाए। और इसको लेके लगातार रेल मंत्री से, प्रधानमंत्री से और यहाँ तक कि देश के राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा गया। जो वक्त नहीं मिला उसके बाद आज कैप्टन अमरिंदर सिंह सबसे पहले सुबह राजघाट पहुँचे। वहाँ उन्होंने गांधी स्थल पे अपनी श्रद्धांजलि दी और ये कहा कि गांधी ने जो इस तरह के स्वराज की कल्पना की थी उसको कहीं ना कहीं मोदी सरकार ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। किसान और किसानी के ऊपर मोदी सरकार का ये काला कानून एक तरह से हमला है और उसके बाद जिस तरह से एक तरह से ब्लॉकेज लगा दिया गया है, पंजाब तक ज़रूरत की चीज़ों को नहीं पहुंचने दिया जा रहा है और उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। फेडरल स्ट्रक्चर में जिस तरह से राज्य अपनी बात केंद्र को कह सकता है और वहाँ तक उनको पहुँचने दिया जाना चाहिए, न देश के राष्ट्रपति, न प्रधानमंत्री, न रेल मंत्री उनकी बात सुन रहे हैं, न ही उन्हें मुलाकात का समय दे रहे हैं। इन सब के विरोध में इस वक्त जंतर मंतर पर आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी पंजाब सरकार मौजूद है। नवजोत सिंह सिद्धू इस वक्त बोल रहे हैं और उनका भी कहना है कि जिस तरह से जीएसटी हो, एमएसपी हो, इन सब के जरिए जिस तरह से राज्यों से वसूला गया पैसा राज्य को नहीं दिया जा रहा है, राज्यों को ये कहा जा रहा है कि वो केंद्र से कर्जा ले, जबकि ये रेवेन्यू राज्य सरकारों के द्वारा ही लिया गया है जो केंद्र को भेजा गया। सिस्टम कर रहे हो कि कॉर्पोरेट हाउसेज इसको खरीदें। अब आप बताओ मुझे कि 75% मेरे किसान 5 किले से कम है, उनमें से आधे किसान 2.5 किले से कम है। मैं जानता इसलिए हूँ क्योंकि आंकड़े हमने अभी निकाले हैं। मैंने उनको डेट रिलीफ दिया हुआ है, 5,000 करोड़ मैंने उनको दिया जो बेचारे गरीब अपना कर्जा नहीं दे रहे थे और हमारी जो यहाँ सुइसाइड्स वगैरह हो रही थी, आत्महत्या हो रही थी, उसको उनकी मदद करने के लिए हमने ये किया। तो ये जो लड़ाई मैं ले रहा हूँ, मैं उन गरीबों के लिए ले रहा हूँ जिनकी 2 एकड़, 1 एकड़, 2.5 एकड़, और वो है 75% के 25% इज दैट टाइप ऑफ उस किस्म का फार्मर। अब आप मुझे बताओ कि अगर कॉर्पोरेट हाउसेस खरीदने लग जाएं तो ये रात को इसको बेटी बीमार हो गई या बेटा बीमार हो गया, उसकी वाइफ बीमार हो गई, कहाँ से पैसे लाएगा वो? When you go to the corporate house and say कि खटका करो कि मुझे पैसे दो, एक सिस्टम चल रहा है आपका। किसी बैंक के पास जा सकता है कि मुझे पैसे दो, लेकिन ये सिस्टम जो एक भाई भाई का रिश्ता है आप तोड़ रहे हो। 1 to 3 drones are coming across every day with weapons which they are dropping. Now that has to happen to some. It goes into gangsters' hands. It goes into anti-national hands. Which with some objective sometime or the other कभी ना कभी कुछ छेड़छाड़ करेंगे और उसके लिए वो कर रहे हैं। अब हमने शेयर किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उनकी एजेंसीज हमारी एजेंसी एक साथ काम कर रही हैं इस पर कि ये बातें हम रोकें। वी डोंट वांट ट्रबल। पंजाब अगर ट्रबल होगा, हम बॉर्डर स्टेट हैं। एक तो हमारे जवान बैठे हैं पूरे हिंदुस्तान की सरहद पे और दूसरा हमारे गाँव पे ही शेलिंग होती है। 65 की लड़ाई मैंने देखी जहाँ मैं पंजाब में ही था और किस तरीके से तोप खाने की तबाही होती थी हमारे गाँव में। और हमारे गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन वहाँ बैठे हैं साहब, उनको मालूम है कि जो कुछ वहाँ होता है। तो ये बातें वी डोंट वांट ट्रबल, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इंसाफ हो। नीयत साहब नीति में दिखती है
और नीति सिर्फ 2 पूंजीपतियों के लिए बनाई गई है मोदी सरकार। आप अगर ये सोचते हो कि ये कानून सरकार किसानों के हक में बना रही है तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये सिर्फ 2 पूंजीपतियों के हक में उन्हें रिमोट कंट्रोल देने के लिए कानून बनाए गए हैं। और मैं आज डंके की चोट पे ये कहता हूं, छाती ठोक के ये कहता हूं कि हम मरते मर जाएंगे लेकिन अंबानी और अडानी को पंजाब में पैर नहीं धरने देंगे। तुम हमारे ही पैसे लेते हो। जीएसटी में तुमने फाइनेंशियल कंट्रोल ले लिया और सारे पैसे स्टेट के बिहाफ पे तुमने वो इकट्ठे किए और तुम हमें ही वो पैसे देने। ये कहां का इंसाफ है भाई? चोरी और सीना चोरी क्या ये सरकारें ये करेंगी? हमारे पैसे लेके तुम ये कहते हो कि हमसे लोन पे वापस ले लो। धिक्कार है ऐसी सरकार पे। तमाम विषय हैं, ऐसे कई विषय हैं, लेकिन मूल रूप से किसान और किसानी का मुद्दा है। फार्म कानून, जो कृषि कानून मोदी सरकार ने पास किया है, उसको लेके जिस तरह से पंजाब विधानसभा में रिजोल्यूशन पास हुआ और उसके बाद एक अप्रत्याशित स्थिति है, एक लैंडलॉक स्टेट है, इन लोगों का ये कहना है। और ऐसे में अगर पंजाब तक रसद नहीं पहुंचने दिया जाए, खाद नहीं पहुंचने दिया जाए, ज़रूरत की चीज़ों को नहीं पहुंचने दिया जाए, मालगाड़ी को रोक दिया जाए, इससे स्थिति और ख़राब हो सकती है। और बार बार ये लोग यही आगाह कर रहे हैं कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, उसको बहुत सेंसिटिवली हैंडल करने की ज़रूरत है। मोदी सरकार उसमें आग में घी डालने का काम कर रही है, जिससे स्थिति खराब हो सकती है। एक बार फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनका पूरा मंत्रिमंडल, पंजाब के सारे विधायक और सांसद इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हैं और अपनी बात कहने का प्रयास कर रहे हैं। कैमरामैन रफीक के साथ अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।